नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हम पहुंच गए हैं सहारनपुर से आगे दिल्ली रोड पे। यहां पे स्कूल है कुशवाहा आर्मी पब्लिक स्कूल, जिसके चेयरमैन हैं एसएस कुशवाहा जी। उनकी उम्र है 82। तो एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ जो आर्मी में कैप्टन रहे, फिर बीएसएफ में डीसी रहे, 2004 में रिटायर हो गए एज अ आईजी। उनसे मिलने हम आए हैं। हकीम साहब से 4 साल से वो जुड़े हुए हैं। घुटनों में इतनी तकलीफ थी उनको कि ये स्कूल जो वो संभाल रहे हैं, राउंड लगाना उनके लिए मुश्किल हो गया था। वो स्टिक के सहारे सीढ़ियाँ चढ़ते थे, उतरते थे, यानी कितनी तकलीफ में वो रहे हैं। और हकीम साहब के गौनसिया के इस्तेमाल के बाद उन्हें कितना आराम मिला है, यही जानने और उनकी कहानी सच्ची आपको दिखाने मैं उनके स्कूल के पास आ गई हूँ। यही वो एंट्रेंस है जहाँ पे हम कुशवाहा जी से मिलेंगे और आज की कहानी हम जानेंगे उनसे, उन्हीं की जुबानी। तो चलिए मेरे साथ। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? आइए बैठिए बैठिए सर, बैठिए। तो दर्शकों, मैं बैठी हूँ कुशवाहा आर्मी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन एसएस कुशवाहा सर के साथ। तो उनसे हम ख़ास बातचीत करेंगे और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी तमाम बातें आप तक भी पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो सर, अपना वक्त हमें देने के लिए। ये हमारा सौभाग्य है कि आपसे मिलने का हमें वक्त मिला है। सर, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए एक लंबा वक्त आपने आर्मी में गुजारा है, तो वहीं से ही मैं शुरुआत करूँगी। कब से आप आर्मी में थे, किस पोजीशन पे थे और कब आप रिटायर हो गए और फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने इस स्कूल की संभाली? मैंने 63 में कमीशन लिया था, 1963 में राजपूताना राइफल्स में जी। उसके बाद में एज ए लेफ्टिनेंट, फिर जब हम कैप्टन थे उसके बाद हमें बीएसएफ रेज करने का मौका मिला। बीएसएफ को 65 में बीएसएफ खड़ी हुई थी जी। और बीएसएफ में जाने के बाद में फिर हमसे पूछा गया और फिर हम बीएसएफ में ही एब्जॉर्ब हो गए आर्मी से। और रिटायर भी मैं बीएसएफ से हुआ हूँ 2004 में, फरवरी 2004 में। इसके बीच में मिज़ोरम में 1975 में आईजी, डीआईजी, एसपी और गवर्नर, इनको मिलिटेंट्स ने गोली मारी थी, जिसमें आईजी, डीआईजी, एसपी की तो डेथ हो गई थी और गवर्नर साहब बच गए थे, लेकिन वो शिफ्ट हो गए थे दिल्ली। फिर 5 साल हमें वहाँ सर्विस करने का मौका मिला जी। पर्सनली हमारे नाम सेलेक्ट किए गए बाय मिसेस इंदिरा गांधी और मुझे वहाँ पे पोस्ट किया एआईजी पुलिस जी। और ब्रिगेडियर रंधावा और इसी तरीके से बाहर से हम 5-6 आदमी आए जिन्होंने पुलिस की कमांड वहाँ संभाली जी। तो वहाँ हमें फिर उसके बाद जब सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो गई तो हमें ऑफ़र दी गई कि आप यहीं पुलिस में एब्जॉर्ब हम कर लेंगे, आपको पुलिस में कन्वर्ट कर देंगे इफ़ यू आर रेडी। वो उसके लिए हम तैयार नहीं हुए क्योंकि मिज़ोरम एक बिल्कुल किनारे पे और फिर कोई बात नहीं, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। फिर हम वापस रिवर्ट कर गए बीएसएफ में जी। तो 2004 में फिर आई रिटायर्ड एज आईजी के रैंक से मैं रिटायर हुआ हूँ बीएसएफ से। और उससे पहले मेरी मुलाकात हो गई थी महर्षि विद्या मंदिर वालों से, महर्षि जी से। उन्होंने मुझे ये स्कूल ऑफ़र किया कि आप ये स्कूल ले लीजिए। इसको टेक ओवर कर लिया हमने। 41 साल सर्विस की मैंने आफ्टर 41 ईयर्स रिटायर्ड। तो ये स्कूल है और आप इसकी ज़िम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो क्या आपने कभी सोचा था कि आर्मी से रिटायर होने के बाद मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाऊंगा या फिर बच्चों की जिस तरीके से आप सेवा कर रहे हैं, लाइक उन्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं सर, क्योंकि आपका ये आर्मी का स्कूल है, तो कभी सोचा था कि इस तरफ भी मैं कदम बढ़ाऊंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कितने बच्चे इस स्कूल में सर? जिस वक्त मैंने लिया जी, उस टाइम शायद 250 के करीब बच्चे थे। और आज 450 के करीब है। ठीक है। तो ये आपका सीबीएसई है या सीबीएसई, नर्सरी टू 12th है सीबीएसई। तो सहारनपुर के ही बच्चे यहाँ पे हैं या फिर गांव के भी बच्चे आते हैं? हाँ, आसपास के सारे गांव के और सहारनपुर प्रॉपर से भी बच्चे आते हैं। ठीक है।
हम जब स्कूल में जाते हैं सर, तो एक ही होता है कि बच्चे बस पढ़ें लिखें और अपनी आगे जॉब करें, ठीक है, लेकिन आपका क्या कुछ और उद्देश्य है इस स्कूल को संभालने का? नहीं, यही है कि भाई बच्चे जो हैं ये हमारी कंट्री का फ्यूचर है। मैंने स्कूलों का हिसाब किताब देखा है यहाँ पे। बच्चे, पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा उनको पता नहीं है स्कूलों के बारे में। वो ये समझते हैं हमने अपने बच्चों को स्कूल में डाल दिया, हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई। जबकि ये है कि भाई स्कूल की जिम्मेवारी ये है कि भाई बच्चे का पता करें कि भाई वो किस लाइन में जाना चाहता है और उसको उसी लाइन में लेके चलें। अच्छे संस्कार दें बच्चों को, एटिकेट्स दें, और जिस लाइन में वो जाना चाहता है उसकी वो मदद करके उसको वहाँ तक पहुँचाएँ। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें आपने तैयार किया हो, जैसे वो कोई आगे काम करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्या उसके लिए भी आप काम करते हैं? हाँ, डेफिनेटली। मेरे कई बच्चे आर्मी में भी गए हैं। हाँ। और बाहर इंजीनियर्स भी बने हैं, और वो आके मिलते भी हैं और रिगार्ड्स देते हैं काफ़ी। उनके पेरेंट्स भी बड़े थैंकफुल हैं कि साहब आप हम की वजह से हमारे बच्चे गए हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है। अगर बच्चे चले जाते हैं, इससे बड़ा आपको और क्या चाहिए। आपने 41 साल देश की सेवा में गुजारे, कैसा रहा आपका आर्मी का वो पूरा सफ़र सर? बड़ा सक्सेसफुल रहा, मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन है। और उसका ये है कि आज भी 21 साल से ज़्यादा हो गए मुझे रिटायर हुए, आज भी लोग याद करते हैं वहाँ पे और एग्जाम्पल भी देते हैं। बिल्कुल। आपके ऑफिस में मैं तमाम मेडल्स आपके देख रही हूँ सर, कुछ ऐसे अचीवमेंट आप हमारे साथ शेयर करेंगे जो आपको आर्मी के टाइम पे मिले हों? अब अचीवमेंट्स तो बहुत हैं। अब आपको क्या, किस तरीके का अचीवमेंट आप देखना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम जब आर्मी में थे उस टाइम पे ये लड़ाई के दौरान, अब क्योंकि एज भी मेरी काफ़ी हो गई है, थोड़ा भूलने सा लगा हूँ मैं। पंजाब के अंदर सबसे पहला जो अटैक आया था 65 में, हमारी पोस्ट सबसे आगे थी जी। और सडनली हम एक ही, तब तक हमें पता नहीं था, लेकिन हम एक ही मोर्चे के अंदर तीनों लेफ्टिनेंट थे, हम यंगस्टर्स थे, एक ही मोर्चे में बैठे हुए गपशप मार रहे थे। हमारे सीओ साहब जो थे वो मीटिंग में गए हुए थे। बाई चांस ही उनको वहाँ मीटिंग में ही खबर मिली कि पाकिस्तान के टैंक्स जो हैं वो एडवांस कर रहे हैं, और उन्होंने ये प्रोग्राम बना रखा है कि पोस्ट को रन ओवर करके सीधा दिल्ली जाएंगे। उसको लेके जब वो आए, उन्होंने हमें तीनों को देखा एक ही टैंक में, एक ही ट्रेंच में बैठे हुए। तो पहले तो उन्होंने हमें शाउट करके गाली दी कि आप तीनों बैठे हुए भागो अपने अपने मोर्चे में, एक साथ क्यों बैठे हुए हैं। क्योंकि लड़ाई के अंदर ये चीज़ें इकट्ठा बैठना ठीक नहीं होता। जैसे ही हम अब वहाँ से निकल के अपने अपने मोर्चे में भागे हैं जी, एंड सडनली एक गोला उसी मोर्चे में गिरा है, और वो जो एक ऑफिसर वहाँ रह गया था वो ख़त्म हो गया, उड़ गया वहाँ से। उसके बाद में फिर वो हमारे जो सीओ साहब थे, जब उन्होंने देखा कि टैंक्स आ रहे हैं, और कोई चारा नहीं था क्योंकि हमारे टैंक्स बहुत पीछे थे, तो उन्होंने आके जो बगल में हमारे नहर चल रही थी उनके जो क्या बोलते हैं उसकी जो मुंडेर या साइड्स होती हैं वो तुड़वाई, खेतों में पानी भर गया और वो सारे टैंक्स जो हैं पाकिस्तान के उसमें दब गए, चल नहीं पाए आगे। उसके बाद तब तक हमारे टैंक्स भी आ गए थे, उन्होंने उसके ऊपर फायरिंग वगैरह की, तो वो लोग छोड़ के भाग गए सारे के सारे टैंक। पता नहीं आप लोगों को याद होगा या नहीं, उसको टैंक नगर कहना शुरू कर दिया था, और वो सारे के सारे टैंक जो हैं इकट्ठे करके एक साइड के ऊपर फिर इंडिया ने उनको रखा। तो ये उपलब्धियां ऐसी बहुत हुई हैं, क्योंकि 41 इयर्स की सर्विस बहुत लंबी सर्विस हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई ऐसे मौके मिल रहे हैं, मिलिटेंसी के, लड़ाई के चलते रहे। ठीक, आपकी थोड़ी फैमिली बैकग्राउंड को लेके मैं बात करना चाहूँगी सर। फैमिली में कौन कौन है? बस मेरी 2 लड़कियां, लड़का है और एक लड़की है मेरी। लड़का मेरा रिटायर हुआ है अभी कर्नल के रैंक से, वो यहीं है।
और लड़की जो है मेरी, शी इज़ मैरिड और दिल्ली के अंदर सेटल्ड है। उसके भी 2 बच्चे हैं और मेरे जो हैं 2 पोते हैं, एक डॉक्टर है, एक वकील है। ठीक है, अब आपकी परेशानी पे आ जाते हैं सर हम। हकीम साहब से आपका जुड़ना कैसे हुआ? मैंने हकीम साहब को टीवी पे देखा था, तो मेरे को उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके हाव भाव से लगा कि ये कुछ सिंसियर से मुझे लगते हैं और इनके दिल में वाकई में कोई सेवा भाव के वजह से ही ये काम कर रहे हैं, तो इनको सुना जाए। उनको सुनने के बाद में मैं इम्प्रेस हुआ। मैंने फिर उनकी दवाई मंगानी शुरू की। तो मेरा उस टाइम इतना हाल गड़बड़ हो गया था कि मैं स्टिक लेके चला करता था, सीढ़ी चढ़ना तो बड़ा मुश्किल हो गया था। और कई हॉस्पिटल्स में, दिल्ली के हॉस्पिटल्स में और यहाँ के सब के हॉस्पिटल्स में मैंने दिखाया। मुझे सब ने ये कहा कि साहब इसको, घुटनों को आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। घुटनों में तकलीफ? हाँ, घुटनों में तकलीफ, हाँ जी। फॉर्चुनेटली मेरी मिसेज़ उस टाइम कैंसर में पीड़ित थी, दिल्ली में ही जी। हालांकि मेरी मिसेज़ मुझे ज़ोर दे रही थी चारपाई पे पड़े पड़े भी कि कुशवाहा साहब मेरा पता नहीं कितना चलेगा, आप ऑपरेशन करा लीजिए। और मैंने ऑपरेशन कराने का, बच्चे भी और सभी मन भी बन गया था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं ऑपरेशन कराया तो एक चारपाई पे मैं पढ़ाऊँगा, एक पे ये पड़ी होंगी। तो मैंने कहा मैं बाद में कराऊँगा जब आप ठीक हो जाएंगी। और उसके बाद ही फिर ये दवाई का सिलसिला शुरू हुआ और इससे मुझे फ़ायदा हुआ। अब करीब 4 साल से मैं ये दवाई ले रहा हूँ। अब मैं सीढ़ियाँ भी दिन में 20 दफ़ा चढ़ता हूँ, उतरता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलने फिरने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ठीक है। कौन सी दवाई ले रहे हैं आप? एक तो एस केयर है, एक टी केयर है और गोनसिया। सवेरे तो मैं लेता हूँ एस केयर और एक चिटकी गोनसिया की, और रात को लेता हूँ टी केयर और ये। और रात के टाइम पे ही मैं गोनसिया की मालिश करता हूँ, जो तेल है उसकी मालिश करता हूँ घुटनों पे। बस। ये घुटनों की परेशानी आपको हो कैसे गई और ये कब से परेशान थे आप इस दर्द से? ये आप ये समझिए कि 7-8 साल से था मैं, लेकिन पहले कम थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन 5 साल के बाद थोड़ी बढ़ गई थी ये, जब मैंने आपको बताया स्टिक लेना शुरू किया। बस उसके बाद फिर ये दवाई लेने से काफ़ी फ़र्क पड़ा। फ़र्क क्या पड़ा, काफ़ी आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट नाउ। तो कैसे सर, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ने की आपने बात कही, आपको अपने ऑफिस आने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ के ही आना पड़ता है, तो क्या कोई झटका लगा या फिर? नहीं, कुछ नहीं, ये ऑटोमेटिकली आहिस्ता 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 ये दर्द शुरू हो गया टांगों के अंदर। वैसे कोई झटका या कोई इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। आपने हमें बताया कि आपको 7-8 साल पहले ये परेशानी हुई। अभी आपकी उम्र जो है वो 82 है सर, तो यानी आप 70-75 साल की उम्र में एकदम फिट थे? बिल्कुल फिट थे, कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं। जो मैं फ़ोटो भी आपकी देख पा रही हूँ, फिर आप बहुत ज़्यादा फिट दिख रहे हैं सर। आपकी हेल्थ भी हमें काफ़ी अच्छी दिख रही है। अब मैं 10 किलोमीटर चला करता था और इतनी फास्ट वॉक करता था कि मेरे साथ मेरे ऑफिसर्स या मेरे साथ कोई चल नहीं सकता था। इतनी फास्ट वॉकिंग मेरी होती थी 10 किलोमीटर। अच्छा, ये जो 10 किलोमीटर वाली आपने मुझे बात बताई, ये कब तक आप कर पा रहे थे? आप ये समझिए कि रिटायरमेंट के 5-7 साल बाद तक मैं करता रहा हूँ। 2004 में आप रिटायर हुए थे? हाँ। ठीक है, फिर आपने अभी शेड्यूल क्या रहता है? अभी धीरे धीरे करके वॉक करते हैं? नहीं, अब तो खैर ये स्कूल का बोझ और मिसेस की डेथ की वजह से सारा बर्डन पड़ गया है सिर पे, तो इसलिए वॉकिंग तो अब करीब नहीं है, लेकिन हाँ 1 घंटा मैं एक्सरसाइज ज़रूर करता हूँ। एक्सरसाइज में क्या करते हैं आप? मैं बॉडी के हर अंग की एक्सरसाइज करता हूँ, मुंह से लेके, आँखों से लेके, बाजू से लेके, टांग से लेके, पेट से लेके, पूरी एक्सरसाइजेस करता हूँ। गोनसिया के बारे में कभी जानकारी थी या पहली बार देखा आपने? नहीं, मुझे कभी जानकारी नहीं थी। कितना % आराम मानूं सर मैं आपके घुटनों में? नहीं, बस ये मैं तो ये कहूँगा कि भाई ये एज की वजह से अगर थोड़ी बहुत ही दिक्कत है या क्या है, अदरवाइज़ मैं तो समझता हूँ कि मुझे आई वुड से कि 90% से ऊपर फ़ायदा है। 82 इयर्स के हैं आप और आपको 90% आराम हो गया सर। ठीक है कुशवाहा सर, जब आपको घुटनों की परेशानी शुरू हो गई थी तो देखिए स्कूल में आपके काफ़ी काम हैं, आपको क्लासेस के चक्कर लगाने होंगे, आपकी डेली की मीटिंग्स होती होंगी टीचर्स के साथ और सीढ़ियाँ भी काफ़ी आपको चढ़नी होती होगी, तो कैसे आपका पूरा शेड्यूल ये बिगड़ गया था? क्या काम आप नहीं कर पा रहे थे? नहीं, स्कूल में घूमना बंद हो गया था बिल्कुल ही,
कोई मीटिंग होती थी तो या किसी को प्रिंसिपल को बुलाना है तो अपने ऑफिस में ही बुला के मैं उनको बता दिया करता था। तो ये चलना फिरना बिल्कुल बड़ी मुश्किल से पकड़ के ऊपर सीढ़ी पे चढ़ के आए, बड़ी मुश्किल से जाते वक्त बस ये 2 ही दफ़ा जाया करते थे। तो ये प्रॉब्लम तो हो ही जाती है जब आप नहीं चल पाए। ये प्रॉब्लम कब तक रही आपके साथ? बस जब से दवाई लेनी शुरू की, आप समझिए दवाई लेने के आई वुड से कि 15-20 दिन के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा फ़र्क महसूस होना शुरू हो गया था। कैसे पता चला कि फ़र्क लग रहा है? जैसे चलना बिल्कुल ही ऑलमोस्ट बंद सा हो गया था, फिर थोड़ा थोड़ा चलने में मुझे आसानी लगने लगी। सीढ़ी के ऊपर मेरे को पकड़ के चलना पड़ता था दोनों हाथ से, फिर वो एक हाथ से पकड़ के थोड़ा लगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस जो दर्द हुआ करता था वो नहीं मुझे रहा। इतनी देर हम अभी बैठ के बात कर रहे हैं, आपने घुटना भी देखिए मोड़ा हुआ है, तो कोई तकलीफ लग रही है? ना, कुछ नहीं, नॉट है। सर पहले आपको घुटना मोड़ने में, एक्सरसाइज करने में, चलने फिरने में दिक्कत परेशानी होती थी? डेफिनेटली घुटने मोड़ने का तो मतलब ही कोई नहीं था। बिल्कुल नहीं मुड़ रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सूजे रहते थे ये घुटने भी, यहाँ से सूजे रहते थे ये ना। अच्छा, आपने घुटनों के लिए डॉक्टर को दिखाया, पहली बार आपने कहाँ दिखाया? दिल्ली में दिखाया मैंने। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कहा कि साहब ये दवाई लीजिए, ये एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन हमें लगता है कि आपके घुटनों को बदलना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट बता दिया। हाँ, फिर मैंने यहाँ पे सहारनपुर मेरी जगह है जहाँ पे मैंने यहाँ पे डॉक्टरों को दिखाया। सेम थिंग दे सेड के साहब इसका इलाज नहीं है, सिवाय ये है कि घुटने आपको चेंज करने पड़ेंगे। दिल्ली में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं सब में मैंने दिखाया, सेम थिंग उन्होंने मुझे यही कहा। कितने हॉस्पिटल, कितने डॉक्टर्स के चक्कर सर आप लगा चुके होंगे? आप समझिए जब कष्ट होता है जिसको हो तो वो तो लगाता ही रहता है चक्कर। काफ़ी जगह लगाए, काफ़ी दवाई खाई, किसी ने पेन किलर्स दे दिए, किसी ने कुछ दे दिया, ये चलता रहा। इंजेक्शन की तो नौबत नहीं आई? इंजेक्शन नहीं मैंने लगवाया कभी। सर एलोपैथिक इलाज के अलावा क्या आपने किसी ऑयल का भी इस्तेमाल किया? क्योंकि तमाम ऑयल देखिए मार्केट में उपलब्ध है। देखिए मैं आपसे पहले भी मैंने जिक्र किया, कई कंपनीज हैं जो इस तरीके से, जैसे हकीम जी टीवी पे आते हैं, वो अपने नाम देते हैं या कुछ देते हैं। अब मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, हालांकि उनकी शीशियाँ अभी तक मेरे पास पड़ी हुई हैं, वैसे की वैसी रखी हुई हैं। कुछ स्प्रे हैं और कुछ मालिश करने के लिए हैं, वो मैंने सब करके देखी, मुझे वो उसमें कोई बात नज़र नहीं आई। तो वो करने के बाद फिर मैंने वो छोड़ दी। यानी आपने एलोपैथिक दवाई भी ले ली, आपने ऑयल्स भी काफ़ी ट्राई कर लिए? हाँ जी, ऑयल भी इस्तेमाल किए। ठीक है, फिर लास्ट स्प्रे भी किया मैंने। स्प्रे भी किया आपने? हाँ, अब तो बस मैं यही ले रहा हूँ जो हकीम जी ने बता रखा है। हाँ, और लगातार वही चल रहा है। तो गौनसिया आपको कितनी कारगर दवाई लगी सर? गौनसिया बहुत अच्छी है, और पहले गौनसिया ही शुरू की थी, फिर टी केयर और एस केयर उन्होंने साथ में दी है। हकीम साहब से आप जुड़े सर, हमारे परिवार का आप हिस्सा बने, एक विश्वास आपने हमारे ऊपर रखा, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? हकीम साहब की लॉन्ग लाइफ की हम वो करते हैं, और इसी तरीके से वो जुड़े रहें, लोगों की सेवा करते रहें, इससे बड़ा काम कोई नहीं है लाइफ के अंदर। किसी दुखिया का दुख अगर आप दूर कर सकते हैं, सही बात, किसी गरीब की अगर आप मदद कर सकते हैं, लाइफ में अगर ये 2 काम कर लेते हैं, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर आप अपना स्कूल हमें घुमाएंगे, दिखाएंगे कि आप सीढ़ियाँ कैसे अच्छे से उतर लेते हैं, चढ़ लेते हैं? सर्टेनली। तो इतना बड़ा स्कूल हम आपके साथ घूमना चाहेंगे अब। हाँ, तो चले फिर? बिल्कुल, अगर आपने कंपटीशन करना है तो दौड़ भी सकता हूँ। चलिए वो भी करके देख लेंगे। चलिए आइए। अच्छा, ये जानना है मुझे, वो जो छड़ी जो अब आपकी छूट गई है गौनसिया के इस्तेमाल के बाद, वो कहाँ है, वो देखना चाहते हैं। डेफिनेटली वो भी यहीं नज़दीकी पड़ी है। जी, ये है जी। अच्छा, ये वो छड़ी जिसके सहारे आप चलते थे? हाँ जी। कैसे चलते थे? बस इस तरीके से पकड़ के चला करते थे, ये ज़मीन को लगा के। हाँ, जैसे एक टांग, तीसरी टांग मिल गई मुझे, सिंपल ये था जी। और अब इस छड़ी को, अब तो ये छड़ी दूर हो गई है। खुशवाहा साहब देखिए, अभी हमने यहाँ तो देख लिया कि आप कैसे चलते थे इस छड़ी के सहारे, लेकिन देखिए सीढ़ियाँ आ गई हैं, तो सीढ़ियों पे उतरते हुए, चढ़ते हुए आप इस छड़ी के सहारे कैसे चलते थे? भाई इसको बाएं हाथ में लेके और फिर राइट हैंड से इसको पकड़ लेते थे, सपोर्ट को, सीढ़ी की सपोर्ट को, और फिर आहिस्ता आहिस्ता निकला करते थे। यही तरीका था। तो अच्छा देखिए, आप इस छड़ी का सहारा तो ले रहे हैं, लेकिन तकलीफ तो तब भी रहती होगी? हाँ, तो तकलीफ डेफिनेटली थी, टांगों में दर्द तो रहता ही था। जी। हाँ जी। और
अभी मैं कहूँ सीढ़ी आप ये छड़ी छोड़ दीजिए और बिना छड़ी के चल के दिखाइए हमें। हाँ डेफिनेटली। तो ये यहाँ पे कुशवाहा सर ने छड़ी रख दी है। अब हम देखेंगे दर्शकों क्या बिना छड़ी के सर आप चल पाते हैं गौनसिया के इस्तेमाल के बाद। सर दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। ओके जी। अरे वाह वाह, कमाल हो गया। देखिए ना आपने रेलिंग का सहारा लिया ना आपने छड़ी का सहारा लिया और हम आ गए नीचे तक। ये अभी पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, ये स्कूल का स्टेडियम बनना है यहाँ पे। और फिर सारे फंक्शंस वगैरह और हमारे जो बैडमिंटन कोर्ट्स वगैरह सब इसी के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे आपके काफ़ी चक्कर लग जाते होंगे। बिल्कुल डेफिनेटली। और चक्कर लगने ही पड़ते हैं जब बच्चे आ रहे हैं और प्रैक्टिकल्स करने हैं तो फिर लगाना ही पड़ता है चक्कर। सर चलने में कितनी तकलीफ होती थी आपको पहले? बहुत ज़्यादा, चला नहीं जाता था, बिल्कुल चला नहीं जाता था। और अब आप देखिए कि मैं चल रहा हूँ आपके साथ साथ, मुझे ना तकलीफ़ है ना दर्द महसूस हो रहा है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। देखिए आपने निगरानी के लिए काफ़ी सारे लोग रखे होंगे, लेकिन अपनी आंखों से ही सारी चीज़ें देखी जाए तभी संतुष्टि मिलती है। डेफिनेटली, उसके बिना। पहले कैसे हो पा रहा था, क्योंकि आप तो ऑफिस में रहते थे, बड़ी मुश्किल से आप स्टिक के सहारे ऊपर चढ़ते थे, तो फिर ये सारी चीज़ें कौन देख रहा था? कैसे? प्रिंसिपल देखा करता था। और मुझे अगर किसी को कुछ कहना होता था तो मैं प्रिंसिपल को ही बुला के बताया करता था। क्या एक चक्कर भी आप नहीं लगा पाते थे पूरे स्कूल का? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल। और उससे स्कूल पे इफेक्ट पड़ता ही है। आप समझते ही हैं कि अगर इफ़ यू वांट टू गो टू हेवन यू हैव टू डाई योरसेल्फ। तो वो तो जब तक आप अपने आप नहीं देखते तब तक कार्रवाई होती नहीं है पूरी तरीके से, सेटिस्फेक्शन। गौनसिया के इस्तेमाल के बाद अब कितने चक्कर लगा लेते हैं आप? मैं सुबह से 5-6 चक्कर लग जाते हैं मेरे, जब तक स्कूल चलता रहता है। आपने मुझसे ऊपर एक बात की थी कि अब आप कंपटीशन भी करेंगे मेरे साथ। वो कंपटीशन क्या सर, भागने का कंपटीशन होने वाला है क्या? कौन कितनी तेज चलेगा या दौड़ेगा ये बताइए। नहीं नहीं, जैसे आपको करना है वैसे कर लीजिए। तो क्या दौड़ लगा लेंगे आप इस उम्र में भी? देखिए 82 है आपकी एज। हाँ, थोड़ा बहुत तो परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, थोड़ी दौड़ लगा के हमें दिखा दीजिए कुशवाहा सर कि गौनसे के बाद आपको कितना आराम मिला। आप ही के ग्राउंड में हम हैं। कहाँ पे? आपके साथ साथ मैं भी भागती हूँ ना। आइए तेज चलेंगे तो मैं तेज भी चलूंगी। आइए तेज चलते हैं। हाँ जी चलिए। तो देखिए कुशवाहा सर ने बोला था कि वो मुझे हरा देंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि हम कितने चक्कर 33 लगा लेते हैं। वाह, ठीक है, आइए वहाँ तक और चलते हैं सर। तो पहले ये मुमकिन था कि आप इतनी तेज से चक्कर, आइए थोड़ा भाग भी लेते हैं। आइए, वाह, वहाँ तक जाएंगे हम सर। यही तो फुर्ती हमें देखनी थी कि आप कितने अच्छे हो गए। फिर यहाँ से एक चक्कर और हम लगाएंगे। आप 10 किलोमीटर पहले चलते थे? 10 किलोमीटर इतना फास्ट चलते थे कि मेरे साथ कोई चल नहीं पाता था। अच्छा। हाँ, उसके बाद पीछे पछाड़ देते थे? बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए ये है 82 इयर्स के कुशवाहा सर, जो गौनसिया के इस्तेमाल के बाद हमारे साथ भाग रहे हैं और हमें पूरे स्कूल का चक्कर लगवा रहे हैं। बहुत बड़ा इनका ये स्कूल है। और देखिए 82 इयर्स में इतना फिट कोई कैसे हो सकता है, यही दिखा रहे हैं हम आपको। और ये हो पाया है गौनसिया के बाद। तो ये जज्बा होता है एक फ़ौजी का, जो हिम्मत नहीं हारता है, जिसे अपने को फिज़िकली मेंटली फ़िट रखना होता है। और ये जज्बा हम देख रहे हैं कुशवाहा सर का। एक जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। आर्मी स्कूल है उनका, कुशवाहा आर्मी स्कूल। और साथ ही साथ देखिए कभी उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई थी 70-75 साल में, लेकिन 4-5 साल पहले उन्हें घुटनों की दिक्कत परेशानी हुई। फिर गौनसिया के बाद ये जो हम चक्कर लगा रहे हैं उनके स्कूल का और भाग दौड़ कर रहे हैं, देखिए आपके लिए एक मिसाल हैं कुशवाहा सर। देखिए मेरी बात करते करते सांस फूल रही है। अभी हमने जो दौड़ लगाई है, आपकी सांस फूलते हुए नहीं दिख रही मुझे। नहीं, मुझे सांस नहीं फूलती। नहीं बिल्कुल। अच्छा, दर्द किस साइड होता था आपको ये बताइए घुटनों में? इस घुटने में, इस घुटने में होता तो दोनों में था, लेकिन इसमें ज़्यादा था। और ये भी घुटना सूजा हुआ रहता था, दोनों के दोनों। अच्छा, क्या स्वेलिंग आ जाती थी, चुभन होती थी? हाँ जी, स्वेलिंग। काफ़ी मोटे मोटे हो जाते थे? मोटे हो जाते थे। अच्छा, अभी मोड़ सकते हैं आप पैर? हाँ डेफिनेटली। मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ ये वाली ना। ये और कितनी तेज? वाह वाह, कमाल कर रहे हैं सर आप, कमाल कर रहे हैं। 82 इयर्स में जो इंसान बैठ जाता है उसको लगता है कि अब उम्र कितनी ही बची है। वहाँ आप हमें इतनी सारी एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं। मज़ा आ रहा है सर आपसे बात करके और आपकी फ़िज़िकली फ़िटनेस को देख के। अच्छा, मुझे क्लासरूम्स दिख रही हैं सर, तो मुझे बताएंगे ये कौन सी क्लास है यहाँ पे? ये 7th का बोर्ड भी लगा हुआ है। 7th क्लास है, ये 9th क्लास है।
और ये 8th क्लास है। इसी तरह आगे हैं और फिर ऊपर हैं। अच्छा, काफ़ी लंबे दायरे में अपने जो क्लासेस हैं वो कर रखी हैं, यानी एक ही जगह क्लास नहीं है, आपको दूर दूर तक जाना होगा। डेफिनेटली। तो चक्कर भी काफ़ी लंबे लंबे लगते होंगे सर जब आप राउंड पे निकलते होंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये स्कूल 30 बीघे में फैला हुआ है। अच्छा, हाँ जी, 30 बीघाज में है। 30 बीघा में ये स्कूल है। और देखिए कुछ क्लासेस इधर हैं, कुछ क्लासेस आगे की तरफ हैं, यानी कि एक लंबा राउंड लगता है जब सर यहाँ पे निकलते हैं इंस्पेक्शन के लिए ही कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, टीचर्स अच्छे से पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को या नहीं। देखिए बहुत काम है, अपनी आंखों के सामने ही सारी चीज़ें जब देखनी हो, चलना फिरना हो। और सीढ़ियाँ, सर का ऑफिस जो है वो सीढ़ियों पे चढ़ते हुए है और घुटनों की परेशानी उनको रही, गौनसिया का उन्होंने इस्तेमाल किया। और फिर देखिए लगातार हम उनके साथ घूम रहे हैं, उनका स्कूल देख रहे हैं, ग्राउंड देखा हमने, भागे भी वो हमारे साथ। तो और कितनी एक्टिविटी देखेंगे दर्शकों। देखिए हम यही देख रहे हैं तो कुशवाहा सर से मिलने पहुँचे यहाँ पे। तो सर जैसे आप अभी राउंड लगा रहे हैं, सुबह जब आप स्कूल में आते हैं तो एक राउंड सुबह होता होगा, फिर उसके बाद बीच में भी क्लासेस को चेक करने के लिए जाते आते रहते हैं। अच्छा, मीटिंग किधर होती है आपकी, आपका कॉन्फ्रेंस हॉल किधर है? नहीं, मीटिंग भी यहीं हो जाती है। अच्छा, इधर की तरफ। हाँ जी, ये। और अगर टीचर्स कम होते हैं तो फिर ऊपर मेरे कमरे में हो जाती हैं। वहाँ जाती है। लगभग कितने टीचर्स हैं? 25 हैं। 25 टीचर्स, ठीक है। उनको भी आप ही को देखना होता है। देखिए टीचर्स भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, फिर लास्ट कॉल आप ही की होती है। तो दर्शकों देखिए एसएस कुशवाहा सर से हम मिलने पहुँचे उनके स्कूल में जो कि दिल्ली रोड पे पड़ता है, सहारनपुर ये जगह है। और उनकी फ़िटनेस हम देखने पहुँचे थे कि वो कितने फिट हो गए हैं गौनसिया के इस्तेमाल के बाद। देखिए आप लोगों के लिए मिसाल हैं। 82 इयर्स कम उम्र नहीं है, समझिए आप। जहाँ पे इंसान 40-45 साल की उम्र में थक जाता है, परेशान हो जाता है ज़रा सी बीमारी को लेके, वहाँ उन्होंने देखिए घुटने की परेशानी में राहत पाई है। और जो राहत उनको मिली है और हमने जो देखा है, वाकई में सर सैल्यूट है आपको कि आपके अंदर इतना जज्बा, इतना हौसला, इतनी ताकत देख के सर बहुत अच्छा लगा। आपने अपना वक्त हमें दिया और हमारे ज़रिए आपसे और लोग इंस्पायर होंगे, आपको देखेंगे और वो भी क्या ऐसे ही ठीक आपकी तरह रह सकते हैं इस उम्र में जाके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और बाकी डेफिनेटली अगर ठीक लोगों के साथ में उनका मुलाकात होती रहेगी और उनके बातों के ऊपर दवाई लेके असर करते रहेंगे, जैसे कि अपने हकीम साहब का है, तो डेफिनेटली वो फिट रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते। तो आज की जनरेशन को भी क्या आप मैसेज देंगे, क्योंकि देखिए खान पान बहुत बेकार हो गया और जल्द से जल्द लोग बीमार होने लगे हैं। नहीं, अपना चेकअप कराते रहें, इलाज ठीक आदमी से कराते रहें और ठीक रहें, खुश रहें, यही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त हमें देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। सो नाइस ऑफ यू। बहुत अच्छा। सेम ईयर सर, सेम ईयर। तो दर्शकों देखिए हमने अभी आज की आपको सच्ची कहानी दिखाई एसएस कुशवाहा सर की, और हम पहुँचे उनके स्कूल में जिसका नाम है कुशवाहा आर्मी पब्लिक स्कूल, जिसको वो खुद संभालते हैं। और ये पड़ता है दिल्ली रोड पे। सहारनपुर से हम दिल्ली रोड पे इनके यहाँ पहुँचे इनसे मुलाकात करने। तो इनकी फ़िटनेस का राज गौनसिया से स्वस्थ होने तक आपको पहुंचाया। तो आज की कहानी बस इन्हीं की थी। एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।